अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपने देखा होगा कि मौजूदा टाइम में यूएई के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि आज़ाद वीज़ा लिया जाता है, फ्रीलांस भी उसको कहा जाता है। यानी एक वीज़ा लें, 2 साल तक किसी भी जगह अपनी मर्जी से काम करें, उस वीज़ा के पैसे आप पूरे पे करें या कुछ आप ज़्यादा पैसे पे करके वो वीज़ा ले लेते हैं। यानी कि वो वीज़ा नॉर्मली दूसरे वीज़ा से आपको महंगा पड़ता है, लेकिन उसमें आप पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा पैसे देकर ऐसा वीजा लगा लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या यूएई के अंदर कोई आजाद वीजा है, इस फ्रीलांस वीजा की क्या कानूनी हैसियत है और आप इसमें काम कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको अभी से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोज़ आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि यूएई के अंदर जब भी आप किसी कंपनी का वीज़ा लगाते हैं तो वीज़ा लगाने के बाद आपको कंपनी किसी भी दूसरी जगह काम करने की इजाज़त नहीं देती। जिस कंपनी का आपका वीज़ा होता है उस कंपनी के अंदर आपको काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ अरसा से यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कानून आया था कि कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा मजबूर है और कंपनी में ओवर टाइम नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से कंपनी उसको कुछ घंटे तक बाहर काम करने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन ख़ास मौक़ों के ऊपर। तो आपको यहाँ पर इससे से रिलेटेड मैं बताता चलूँ कि यूएई का आज़ाद वीज़ा ऐसा वीज़ा नहीं है जिसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकें, या यूएई के कानून में कोई भी फ्रीलांस वीज़ा नहीं है, बल्कि आप 10,000 का, 11,000 का, 9,000 दिरहम का जो वीज़ा ले रहे हैं, जिसको आप आज़ाद समझ रहे हैं या फ्रीलांस बोलकर आपको वीज़ा दिया जा रहा है। कुछ एजेंट हैं जो कि इस काम को आपके साथ मिलकर तकमील तक पहुंचाते हैं। तो वो असल में आज़ाद वीज़ा नहीं है, बल्कि वो भी किसी न किसी कंपनी का वीज़ा होता है, किसी आदमी का वीज़ा होता है, इंडिविजुअल का वीज़ा होता है, या किसी एक फर्म का वीज़ा होता है। इन्होंने एक कानून बनाया हुआ है, खुद से ही ये कानून उन्होंने बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने मिलकर। यूएई का कानून नहीं है कि आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, आपको एक वीज़ा लगाकर दे दिया जाता है। कुछ लोग हैं जो कि अपना लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस में उनके कुछ वीज़ों का कोटा होता है और वो इस तरह से वीज़ा सेल करते हैं। उनके पास काम नहीं होता और वो बाहर काम करने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में वीजा से डबल पैसे वसूल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको मैं क्लियर बताता चलूं कि यूएई में किसी भी किस्म के फ्रीलांस आजाद वीजा की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आप वीजा किसी आदमी का लेकर काम बार अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो इलीगल समझा जाएगा, आपको जुर्माना हो सकता है। जिस आदमी के पास आप काम कर रहे हैं उस आदमी को जुर्माना हो सकता है, जिसने आपको वीजा दिया है उसको जुर्माना हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं, ये वीजा हासिल कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये लीगल है, लेकिन ये लीगल प्रोसेस नहीं है। बेशक आपका वीज़ा लीगल तरीका से लगा हुआ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल हैं, सब कुछ आपने लीगल तरीका से किया हुआ है, लेकिन बाहर आप जो काम कर रहे हैं और 24 घंटे आप बाहर काम करते हैं, आप पूरा महीना बाहर काम करते हैं, साल 2 साल आप बाहर काम करते हैं, ये लीगल नहीं है। आप कुछ घंटे तक अपनी कंपनी की मर्जी से या जिसका वीज़ा है उसकी मर्जी से एक पेपर बनाकर, एक एग्रीमेंट बनाकर बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे आप बाहर काम कर नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो अगर आप कोई यूएई के अंदर ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा पैसे मिले, तो ये फ्रीलांस वीजा जिसको बताया जा रहा है या आजाद वीजा बताया जा रहा है, इस वीजा को लेने से बेहतर है कि आप कोई पार्टनर वीजा ले लें, स्पॉन्सरशिप में ले लें, या दोस्तों आप कोई ऑनर वीजा ले लें, कोई कंपनी का लाइसेंस बना लें, छोटी सी कंपनी बना लें, उसमें खुद भी काम करें, दूसरे लोगों को भी उसमें वीजा दें और आप मिलजुल कर एक ग्रुप की शक्ल में काम करें। और अगर ये पैसे आपको ज्यादा लगते हैं, यानी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक कंपनी का लाइसेंस बना लें, तो कोई छोटी मोटी कंपनी 10-12 हज़ार 15 हज़ार दिरहम की भी लाइसेंस भी आप बना सकते हैं, वो आप बना लें। 3-4 लोग मिलकर मुश्तरका तौर पर एक कंपनी बना लें, तो इस तरह से आप लीगल तरीका से कहीं भी काम कर सकेंगे और आप उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यूएई के अंदर आप काफ़ी पैसे उस लाइसेंस से कमा सकेंगे और आप उसमें कुछ न कुछ सेविंग करते रहें। जैसे ही आपका कंपनी का लाइसेंस ख़त्म होता है तो आपके पास उसको रिन्यू करने के लिए पैसे मौजूद हों, तो इस तरह आप यूएई के अंदर लीगल तरीका से ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।